जैसे रोजगार पर बात होनी चाहिए, उद्योग पर बात होनी चाहिए, एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। इस चीज पर बात नहीं हो रही है ना, मेन बात यही है। और प्लस में वैकेंसियां नहीं आ रही है। 4 साल बाद जो रेलवे की वैकेंसी है तब 5000 हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, सब लाठीचार्ज हो गया। तो ये सब जो रेलवे की वैकेंसी था उस पर हम लोग लाठीचार्ज हुआ, पटना में सब पुलिस दौड़ा दौड़ा मारा। तो ये हम लोगों के साथ अन्याय हुआ ना। वैकेंसी निकालते 5000 सीट निकालते, 5000 सीट के लिए हम लोग कितनी सीट बढ़ाने के लिए उस पर लाठीचार्ज हुआ। ये सब कुछ कहीं कहीं गलतियां रह गई हैं, इस गलतियों को सुधारिए। और हम सोचते हैं कि आने वाली भविष्य में सरकार जो आएगी। सबसे पहली बात है कि रेलवे का सबसे बड़ा कैलेंडर नहीं था। हाँ, कैलेंडर जब सरकार से बात हुई, प्रोटेक्शन हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं कैलेंडर जारी करूंगा। कैलेंडर जारी हो गया। रेलवे बोल रही है कि जो हम 4 साल का सीट एक बार में लेते थे, युवा का बेरोजगारी दर और एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हम हर एक साल लेंगे। वो हर एक साल हम कैलेंडर देंगे तो हर एक साल वैकेंसी आएगी। तो सरकार कर रही है कि काट काट के कम कम वैकेंसी करके हर एक साल वैकेंसी दे रही है। और मेन बात है कि रोजगार और ये है कि एजुकेशन पर तो बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत अच्छा बात बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही बात है। ना हमको अनाज चाहिए सरकार से, ना कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो डेमोक्रेटिक है, स्वतंत्र जो हम बोल सकते हैं, आज खुला वो बोल रहे हैं। हमको शिक्षा चाहिए। बीजेपी आने के बाद शिक्षा लाई है, आप माने या ना माने। 2019 के बाद लॉकडाउन आई, उसके बाद शिक्षा को जो घर घर तक पहुंचा, घर घर तक ऑनलाइन पहुंचा, शिक्षा बढ़ा तब ना वैकेंसी का जो वो कम होने लगा कि हम लोग बेरोजगार ज्यादा हुए। कांग्रेस में शिक्षा ज्यादा थी नहीं। अब एक मिनट, आप बता रहे हैं, अब अगर देखा बिहार का बात नहीं कर रहे हैं हम, तो बिहार हम हर एक राज्य का बात कर रहे हैं। बिहार की बात करो। बिहार का ही बात करते हैं। देखिए बिहार का मेन बात है कि इसी पर आप आक्रमण मत कीजिए। नहीं, बिहार का सबसे बड़ा कारण क्या जानते हैं? इसका हम मुद्दा दे रहे हैं कि बिहार तब तक नहीं सुधरेगी जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। बिहार जातिवाद में बट गया, एक तरफ ब्राह्मण है, एक तरफ कुशवाहा है, एक तरफ यादव है। बोलिए, अब जब तक सिंगल सरकार नहीं बनेगी बिहार नहीं सुधरेगा। सिंगल सरकार की कोई स्थायी नहीं, लगी नहीं रही कि बनेगी। दो जो भी आगे सरकार, बीजेपी आए, आरजेडी आए, कोई भी आए, उससे दिक्कत नहीं है, चाहे जेडीयू आए। दो को सरकार मिल के आएगी गठबंधन में, इसी तरह रह जाएगा। एक सरकार चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। कि जातिवाद बिहार में खत्म होना चाहिए। हावी है, जातिवाद हावी है। जातिवाद के कारण की जानते हैं, जातिवाद का खत्म होगा। जातिवाद इसलिए नहीं खत्म करवा, एक दूसरे से संपर्क नहीं है हम लोग का, एक दूसरे से दोस्ती नहीं है। आप अपना जात को देखते हैं, हम अपना जात को देखते हैं, सब अपना अपना जात को देखता है कि हम बीजेपी में है तो ब्राह्मण है तो बीजेपी में जाएंगे, यादव है तो। आपसे जो पूछा वो बताइए ना। हाँ, जातिवाद कह नहीं खत्म होगा? जातिवाद आप बोलिए कि क्यों नहीं खत्म होगा? जातिवाद इसलिए हम देंगे मौका देंगे, तो रुकिए, बोलिए। जातिवाद आप बोलिए क्यों नहीं खत्म होगा? जातिवाद हम जानते हैं कि आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ दीजिएगा, यादव है तो यादव के साथ देगा। जातिवाद तब तक खत्म नहीं होगी जब तक बिहार का हर एक युवा शिक्षित नहीं होगा। शिक्षित होने लगेगा, जातिवाद खत्म होने लगेगा। अगर शिक्षित नहीं होगा, जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। समझे? सबसे बड़ा कारण यही यूपी के सीएम योगी ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस आए, जो बिहार में जो आरजेडी है, जो दोनों मिलकर गठबंधन चला रही है, इन लोग डिजिटल का मायने नहीं समझते हैं। इसे आप कैसे देखिए, बात बनी वो क्या बोलते हैं, उनकी बातों छोड़िए। सबसे बड़ी बात कीजिए, मोदी जी ने तो एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया भैया। ये हमारा मित्र है, ठीक ना, ये हमारा मित्र है। सुनिए, अब इसको जानकारी नहीं है, बोल दिया है कि मोदी जी घर घर शिक्षा पर। मोदी जी कौन सा प्लेटफॉर्म कर दिए, लैपटॉप दिए, मोबाइल दिए, तब कि बच्चों पढ़ सके। सरकार तो शिक्षा के मामले में है कैसे? आपको यही नहीं पता होगा। हमारे मित्र है, हम नहीं बोलना चाहेंगे, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज मोदी जी एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगा दिए। रबड़, कटर, पेन, पेंसिल, किताब, इस पर सब टैक्स लगता है। कोचिंग वाला पर टैक्स लगता है। जरूरी है तो भैया हिसाब से जरूरी है। वो जरूरी इस चलते है, नहीं हम बताते हैं, इस चलते है कि इतना स्तर गिर गया था एजुकेशन का भारत या बिहार में, उसको जब तक प्रमोट नहीं करिएगा तो कहाँ से आएगा जीडीपी? इनको पता नहीं है। अब
आप अपने को अच्छे अच्छे देश से कंपेयर करते हैं। आप ब्रिटेन में चले जाइए, एजुकेशन पर 0 GST है। तो भारत को उस हिसाब से ताकिए कभी। आप इकोनॉमी में करते करते अमेरिका पास इतना कर्जा है, उससे बेसी तो भारत के पास कर्जा ना है दोस्त। ब्रिटेन का तुलना आप भारत से करिएगा, एगो बिहार तुलना आप अमेरिका से कीजिएगा ना। आप 4 साल का प्राइवेटेशन करके आप अमेरिका से तुलना का एक ग्रुप डी का फॉर्म आने में एक ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म जाता है और कहते हैं कि ब्रिटेन से तुलना करेंगे। आप पर जो एजुकेशन पे ही ब्रिटेन से नहीं कंपेयर करेंगे, लेकिन अग्निवीर वाला 4 साल किए तो अमेरिका से कहेंगे वहाँ पे प्राइवेट संस्था 4 साल करती है। तेजस्वी यादव ने अपने 24 वचन में कहा है कि जब हमारी सरकार बनती है गठबंधन की, तो अग्निवीर का जो मुद्दा जो है, जो युवाओं को जो उठ रहा है, वो हम मतलब बंद कर देंगे। सुनिए, ये देखिए, और कोई घोषणा पत्र कोई पार्टी जारी करती है तो उस पर हमको लागू करना चाहिए। बीजेपी भी आई थी 2014 में, तब 15 लाख का घोषणा पत्र जारी होता, 2 साल हर एक नौकरी जारी होता। हम लोग ने वोट दिए 2 करोड़, और हम लोग ने वोट दिया, लेकिन वो नीति फैल रहा। आज आरजेडी खड़ा हुई है, बिहार के विशेष की दर्जा है, 500 रुपए में सिलेंडर है, जो बिहार से विशेष 1 करोड़ के जो 1 करोड़ के बाद, तो हमको लगता है कि सरकार एक बार बदल कर देख लेनी चाहिए। 10 साल बीजेपी रही, 5 साल इसको भी समय दे, अगर अच्छी तरह से लागू करते इसको हम रिन्यू करेंगे। गठबंधन को, हाँ, गठबंधन को 5 साल सरकार में और लाइएगा ना, तो याद करिए 2000 ईस्वी या 1999 हम देख लेंगे, जिस तरह हम देख लेंगे। 200 रुपए लीटर सरसों तेल पार हो गया है। 200 रुपए लीटर सरसों तेल देखिएगा। आप सिर्फ तेल ही देखिएगा। डीजल देश को बढ़ाना सिर्फ तेल और खाना देखिएगा, चावल पिटाना है आपको जिंदगी भर। भैया, गरीब कमाएगा तभी तो खाएगा, गरीब कमाएगा तभी खाएगा। गरीब को कमाने नहीं दीजिएगा, ऊपर से खाने नहीं दीजिएगा। राशन पता ही मांगा तो सब जितना स्टेशन वो भीख मांग रहा है, सब कैसे खाएगा? कोनो को चल के यहाँ पर आप हमारे साथ चलिए, स्टेशन पर कितना गरीब भीख मांग रहा है, उससे पूछिए। किसी का राशन कार्ड है, किसी को 5 साल के मुफ्त चावल मिलता है। राशन कार्ड सबका मोदी जी बनवा देंगे, बिहार सरकार बनवा देंगे। 5 लॉकडाउन में जो बना था राशन कार्ड, उसका हालांकि KYC फुल फॉर्म नहीं था, हम बता रहे हैं, फुलफिल नहीं था, सब इसका अमीर आदमी फायदा उठा रहा है। गरीब लोग रिक्शा चला, आप किसी रिक्शा वाले के धर लीजिए, यहीं पे हम चलते हैं आपके साथ में, उसका पूछिए कि उसके पास राशन कार्ड है, 5 किलो अनाज पे वोट मांगते हैं, 2 बोतल शराब पे वोट मांगे, 2000 बिकते हैं। तो कह रहे हैं कि मोदी जी का वोट नहीं, आप चलिए हमारे साथ, वहाँ पे चलिएगा। देखिए, ये जो बात बोल रहे हैं दारू और खाना के लिए मानते हैं, वो तो कांग्रेस सरकार भी की है। दारू देखिए पैसा लिए, इसमें मत बोलिए किसी एक को। सरकार रहनी चाहिए, उसका ओपोनेंट भी रहना चाहिए। आपके पास अधिकार है ना, 1 पर्सन 1 वोट का है ना जी। आप 5 साल में बदलिए सरकार को, फिर सरकार को लेकर क्या चल रहे हैं आपको लगे। सबसे पहली बात, बीजेपी का घोषणा पत्र क्या है? जो लोग बीजेपी का वोट देना चाहते हैं, आप घोषणा पत्र पढ़िए पहले, उसमें क्या लिखा हुआ घोषणा पत्र में एक ही चल रहा है 400 पार। घोषणा पत्र कुछ पढ़ नहीं रहा है, खाली महिलाओं का आरक्षण कौन लाया था? महिलाओं का आरक्षण कौन लाया था? पास कौन किया बताइए। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, 90 के दशक में यही से आरक्षण, मैनिफेस्टो में आरक्षण था भैया। हम बता रहे हैं मोदी जी के 2014 से आने से कल बीजेपी का मैनिफेस्टो हुआ ना जारी, उसमें क्या नहीं बोला गया है? क्या बोला गया? 5 बार बताइएगा हमको। सब कुछ बोला गया है, फ्री अनाज कर दिया गया है। अरे भैया, तो चलिए 10%, सुनिए ना पहले, भारत के जनसंख्या का 10% छोड़ दीजिए, सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, वो रहेगा ही रहेगा। 5 को मैंने पोस्टर पढ़ लिए, 5 को मैंने पोस्टर पूछ दिए, भैया को मैंने पोस्टर नहीं पता चला क्या घोषणा पत्र जारी हुआ। अंधभक्ति के चक्कर नहीं पड़ना है। हाँ, आपके भाई, अब महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 90 के दशक में लालू यादव की सरकार है, तो महिलाओं को प्रेगनेंसी लीव देने की कोशिश की थी। आज बैंक में चल गए, कोई भी लड़की अगर प्रेग्नेंट हो, औरत अगर बच्चा हो, उसको डिलीवरी देने वाले ऐसा कोई भी सोचा 3 महीने का प्रेगनेंसी पहली बार भारत में जारी हुआ था 90 के दशक में। हिस्ट्री खोल के इतिहास देख लीजिएगा, आपको पता नहीं होगा। आज जो काम कर दिया था ना, जब रेल मंत्री थे, 3000 करोड़ से अधिक बजट फैसला हुआ था, उस समय से बाहर की बात कर रहे, क्या बात कर रहे हैं? इतिहास उठा कर देखिए, उस समय इतना मीडिया, सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी लोग उसको जो बुढ़ पड़े हैं, इनके जैसे आदमी लोग, वो लोग बताते हैं नहीं लालू यादव। अच्छा, आप ही से पूछ लेते हैं, बोलिए। अबरी इस बार जो चुनाव में
बीजेपी के जो सामने जो पार्टी खड़ी है, जितनी भी जो गठबंधन की है, कहाँ देख रहे हैं आप इन्हें? हम सोच रहे सरकार में देख रहे हैं हम- या सरकार के बाहर देख रहे देखिए हम वोट देंगे, हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग चाहेंगे दिल से कि सरकार में आए जवाब दे रहे हैं कि सरकार में आए और सरकार में जितनी रेट से महंगाई बढ़ा है उस रेट से महंगाई नहीं बढ़ा है। देश पर कितना हजार करोड़ कर्ज हो गया है, 53,000 करोड़ से अब 153,000 करोड़, कहाँ चला गया देश? मोदी के गए थे, भारत का बजट बढ़ा है, भारत का बजट बढ़ा, भारत का रुपया का वैल्यू का अनुमान बढ़ा नहीं बढ़ा। अंधभक्ति से बचिए। और जो कंपनी 2,500 करोड़ गाय काटने वाली बीजेपी मंत्री कह रही है कि 100 साल हमारी सरकार तक हो जाएगी, सबसे प्रथम स्थान जो है हमारा बनेगा। देखिए बीजेपी का कुछ दिन अस्तित्व खत्म होने वाला है, आप भ्रम में मत रहिए। आप भी जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे, भगवान करे हम फिर देखेंगे सरकार। बीजेपी